नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड लघुपारा से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब करने के लिए। यदि किसी वजह से आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियोज टाइम से मिल सकें और एक जगह मिल सकें। बहुत से लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, लेकिन फेसबुक पर एक डिसिप्लिन्ड मैनर में वीडियोज मिल पाना मुश्किल रहता है। दूसरा ये है, ये बुध का तीसरा अंतिम भाग है, तीसरा वीडियो है लग्न स्थित बुध के फल, इसका अंतिम भाग। इसके बाद मैं थोड़ा सा विषयांतर करूंगा। बाकी जो ग्रह बच रहे हैं, 3 ग्रह कवर हो गए हैं, मंगल, शुक्र, बुध। इसके बाद चंद्र, सूर्य, गुरु, शनि और बाद में राहु और केतु के ऊपर एक वीडियो बहुत जरूरी है लघुपारा शरीर के आधार पर। तो इस सब को आप देखें, लेकिन बीच में मैं एक बच्चे की जन्म कुंडली डालना चाह रहा हूं, जिसकी मैं बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा और उसमें तमाम बातें जो पीछे मैंने आपको बताई हैं, उसमें से मात्र वे बातें जो कुंडली एनालिसिस के लिए जरूरी हैं उनको मैं रिपीट करूंगा। और बच्चे की जन्म कुंडली वाला जो वीडियो होगा, जो एक तरह से एपिसोड होगा, जो विश्लेषण होगा, वह 1 से ज़्यादा वीडियोज में होगा, उसको अवश्य देखें। और अब मैं शुरू कर रहा हूं लग्न स्थित बुध के फल, अंतिम भाग, तीसरा और अंतिम भाग। बुध की राशियां हैं मिथुन और कन्या। मतलब यह राशि चक्र की 2 ऐसी राशियों का स्वामी है जो तीसरी और छठी है। एक मिथुन जो राशि चक्र में तीसरे स्थान पर आती है, और दूसरी कन्या जो राशि चक्र में छठे स्थान पर आती है। बुध के कारकत्व, एक तो ये बुद्धि का कारकत्व है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारकत्व। जब कभी मानसिक विकार को देखा जाता है तो प्रोफेसर वीवी रमन का ये कहना है कि आप बुध की स्थिति भी देखें चंद्रमा के साथ साथ। दूसरा ये है कि बुध से प्रभावित जो व्यक्ति होता है, जैसे मिथुन लग्न का हो, कन्या लग्न का हो या किसी और लग्न का हो, उसकी कुंडली में बुध अच्छी अवस्था में हो और बुध की महादशा चल रही हो, तो उस समय व्यक्ति में हास्य प्रियता, एक हंसी मजाक करने की क्षमता डेवलप हो जाती है। उसका मन होता है कि वो हंसी मजाक करे, बोलने में महारत हासिल होती है, जो ये बुध प्रधान व्यक्ति होते हैं। इसके अलावा व्यापार, गणित, एस्ट्रोलॉजी का कारक है ये, और सौम्य ग्रह है। उसके बाद मैं बात करूंगा बुध आदित्य योग की, सूर्य और बुध की युति, अलग अलग लग्नों के लिए मैं बात कर रहा हूं। यहां धनु लग्न पहली लग्न है और इसीलिए लग्न में धनु लग्न का अंक 9 लिख दिया गया है। धनु लग्न के लिए बुध की राशियां पड़ती हैं सप्तम और छठे भाव में, मतलब सप्तमेश और दशमेश। अब लघुपाराशरी का सूत्र लगाते हैं दशमेश और सप्तमेश बुध के ऊपर। यह सौम्य ग्रह है और सप्तम भाव और दशम भाव दोनों ही केंद्र हैं। इसका मतलब बुध धनु लगने के लिए शुभ फल नहीं देता। मैं लघुपाराशरी के शब्दों को ही दोहरा रहा हूं। कभी कभी अशुभ कह दिया जाता है, मैं भी जब एक शब्द में बात को कहनी होती है तो मैं कह देता हूं कि जो सौम्य केंद्रेश होते हैं, सौम्य केंद्र अधिपति होते हैं, वे अशुभ फल देते हैं। लेकिन लघुपाराशरी यह कहती है कि शुभ फल नहीं देते। मतलब फल देते हैं, लेकिन उनमें किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई दोष रहता है, कोई ना कोई कमी रहती है। ऐसा नहीं है कि बुध बली है, शादी की उम्र है और बुध की महादशा आ गई है, लेकिन व्यक्ति की शादी नहीं होगी। इसी तरीके से बुध की महादशा है और दशमेश बुध अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी,
ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन किसी ना किसी तरीके का दोष उसमें अवश्य होगा। व्यक्ति अपने जो उसके बॉसेज हैं, जो उसके सीनियर्स हैं, उनसे दबाव में रह सकता है, या काम के बोझ को ज्यादा समझ सकता है सौम्य स्वभाव का बुध। यहां पर दशमेश, सप्तमेश और चतुर्थेश यदि क्रूर ग्रह होते हैं तब ज्यादा अच्छा फल देते हैं। सूर्य और मंगल दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। ये अगर केंद्रेश हैं, दशमेश है खास करके, तो अच्छे फल देते हैं, और यदि ये दशम भाव में स्थित भी हैं तब भी अच्छे फल दे देते हैं। इसीलिए इन्हें दिग्बली कहा जाता है। तो सप्तमेश और दशमेश बुध लग्न में स्थित है, इसका मतलब हल्के फुल्के दोष के साथ यदि बुध की महादशा है, व्यक्ति की उम्र शादी और नौकरी की है, तो उसकी शादी हो जाएगी, वैवाहिक जीवन शुरू हो जाएगा, साथ ही साथ उसकी नौकरी शुरू हो जाएगी, कर्म पथ मिल जाएगा उसे। अब बात करते हैं बुधादित्य योग की। सूर्य इस कुंडली में नवमेश है, सबसे शक्तिशाली शुभ भाव नवम भाव का स्वामी सूर्य यदि बुध के साथ लग्न में आता है तो जिस तरीके का बुधादित्य योग बनाता है, यह सारी लग्नों के बुधादित्य योग से श्रेष्ठ होता है। सूर्य नवम भाव का स्वामी है, बुध सप्तमेश और दशमेश है, और यह जो है योग बन रहा है कहां? लग्न में। बहुत अच्छा योग है, केंद्र त्रिकोण योग है, और बन कहां रहा है? लग्न में बन रहा है, अपने मित्र की राशि गुरु की राशि में बन रहा है। सूर्य का मित्र है गुरु। इसका मतलब हुआ कि हर तरीके से यह योग बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। विशेष करके सूर्य और गुरु की महादशा में इसके बहुत ही अच्छे फल, निर्दोष फल मिलेंगे। इसके बारे में एक ज्योतिषी ने मुझे बताया था मेरे बेटे की कुंडली देखकर कि इसकी जब सूर्य की महादशा आएगी तो इसे जिस चीज को, जिस धातु को भी छुएगा वह सोना बन जाएगी। तो उसी तरीके का यह योग बनेगा। यह योग दशम भाव में बनता है या नवम भाव में बनता है, तब भी उसी तरीके से अच्छे फल देगा। उसके बाद आती है मकर लग्न। मकर लग्न में शनि की राशि आ जाती है, और इसलिए मैं शनि का अंक, मकर लग्न का अंक 10 यहां पे लिख रहा हूं। शनि की स्वराशि मकर लग्न। अब इस केस में मकर लग्न के लिए बुध खष्टेश है और नवमेश है। खष्टेश और नवमेश। नवमेश का मतलब हुआ कुंडली के सबसे शक्तिशाली शुभ भाव का स्वामी, और खष्टेश का मतलब हुआ एक निश्चित रूप से अशुभ भाव का स्वामी। इसे शुभ कहा है महर्षि पाराशर ने। ज्यादातर फल शुभ मिलेंगे, और छठे भाव से भी संबंधित जो शुभ फल होंगे, छठा भाव दे सकता है, वह मिलेंगे। अब शुभ फल कैसे हो सकते हैं? जैसे व्यक्ति को मुकदमे में जीत मिल सकती है, व्यक्ति का ऋण समाप्त हो सकता है, व्यक्ति की कोई बीमारी खत्म हो सकती है। ये सब छठे भाव के शुभ फल होंगे। और नवम भाव के शुभ फल तो मिलेंगे यदि बुध लग्न में, उसको यात्रा करने के अवसर मिलेंगे, यात्राएं बहुत अच्छी होंगी, और विशेष करके धार्मिक स्थानों की होंगी, धर्म से रिलेटेड होंगी, धार्मिक आयोजनों से संबंधित होंगी। अब इस कुंडली में अगर बुधादित्य योग बनता है तो यहां पे
सूर्य जो होगा वह अष्टमेश होगा। अब अष्टमेश बुध, खष्टेश और नवमेश, अष्टमेश सूर्य खष्टेश और नवमेश बुध के साथ बुध आदित्य योग बना रहा है लग्न में। इस योग को आप अच्छा नहीं कह सकते हैं। अष्टमेश तो लग्न में आकर, एक शुभ भाव में आकर अष्टमेश तो मजबूत हो जा रहा है, लेकिन व्यक्ति को कोई ना कोई लंबी चलने वाली बीमारी भी दे रहा है, दे देगा अपनी महादशा अंतरदशा। बुध की महादशा जरूर अच्छी जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है बुध की महादशा में अष्टम भाव से संबंधित अच्छे फल व्यक्ति को मिले। और चूंकि यह नवमेश है, इसलिए बुध को तो यहाँ पे शुभ कहा गया है, लेकिन सूर्य और बुध की जो युति है उसे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। हाँ, अष्टम भाव के अच्छे फल जरूर मिल सकते हैं, वो भी बुध महादशा में मकर लग्न को, जैसे वसीयत, विरासत, इन सब से पैसा मिलना और इंश्योरेंस का पैसा मिलना, पेंशन का शुरू हो जाना। उसके बाद मैं आता हूं कुंभ लग्न पर। कुंभ लग्न में बुध पंचमेश होता है और अष्टमेश होता है। बुध की राशि कन्या पंचम भाव में आएगी। सूर्य की राशि आएगी सप्तम भाव में, और बुध की राशि मिथुन आएगी पंचम भाव में, कन्या आएगी छठे भाव में। गलती से मैंने यहां पे कन्या लिख दिया था और वही बोल भी दिया था। कुंभ लगने के लिए बुध पंचमेश है और अष्टमेश है, और सूर्य जो बुधादित्य पाठ का हिस्सा बनेगा वह सप्तमेश है। अब पंचमेश है और एक अष्टम भाव जो न्यूट्रल है, तटस्थ भाव है, उसका स्वामी है। इसका मतलब है पंचम भाव से संबंधित शुभ फल देने के साथ साथ अष्टम भाव के भी शुभ फल बुध देने में सक्षम है। और उसके साथ सूर्य की जो युति बन रही है, तो यह युति भी एक अच्छी युति है। शुभ बुध के साथ शुभ सूर्य की युति, भले ही वह अष्टमेश हो। यदि यह युति लग्न में है और उस समय आता है, विशेष करके सूर्य की महादशा आती है, तो अष्टमेश बुध के कारण व्यक्ति की शादी अचानक होगी। और यह भी हो सकता है कि यह प्रेम विवाह, क्योंकि पंचमेश बुध लग्न में आ रहा है। पंचम भाव प्यार का भाव है, प्रेम का भाव है, उसका स्वामी बुध लग्न में आ रहा है। सूर्य महादशा में, बुध की अंतरदशा में, या बुध की महादशा और सूर्य के अंतर में व्यक्ति का विवाह होगा, और बहुत संभावना है कि वह प्रेम विवाह हो। विशेष करके देखिए, यही एनालिसिस का तरीका है। जब महादशा बुध की होगी तब प्रेम विवाह के ज्यादा चांसेज हैं, क्योंकि महादशा स्वामी सबसे स्ट्रांग होता है। महादशा स्वामी सब कुछ अपने नियंत्रण में रखता है। महादशा स्वामी बुध है, वह प्रेम वाले भाव का स्वामी है, इसलिए इस केस में प्रेम विवाह के ज्यादा चांसेस बनेंगे सूर्य महादशा की तुलना में। तो अगर बुध महादशा है, इसमें सूर्य का अंतर है, व्यक्ति का विवाह होगा, वह लड़का हो या लड़की हो, और यह विवाह प्रेम विवाह हो सकता है।
अगर सूर्य महादशा है, बुध की अंतर्दशा है, उस समय भी विवाह हो सकता है, अचानक हो सकता है, क्योंकि अष्टमेश बुध युति बना रहा है। बुध सूर्य बुध आदित्य योग बना रहा है, सूर्य और बुध की युति बना रहा है। लेकिन सूर्य महादशा में थोड़े से प्रेम विवाह के चांसेस कम बनते हैं। अब यहां पे मैं दोहरा दूं, 3 बातों पर आप जोर दीजिए। कोई ग्रह अपने फल कब दे सकता है, शुभ या अशुभ? पहला, ग्रह बलवान हो, दूसरा ग्रह अच्छी स्थिति में हो, और तीसरा यह है कि ग्रह का जिस चीज के लिए व्यक्ति इच्छा कर रहा हो उससे संबंधित भाव का स्वामी हो। अब इसको इस तरह से कह सकते हैं, महादशा स्वामी मतलब मालिक, अंतरदशा स्वामी मतलब मैनेजर, और प्रत्यंतर दशा स्वामी कौन हुआ? इंजीनियर। जैसे मान लीजिए कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न में यहां पे आएगा 7 का अंक, महादशा है शनि की, अंतरदशा है बुध की, और प्रत्यंतर है शुक्र का। एक निश्चित नियम आप मान लीजिए, सबसे पहले कुंडली में आप महादशा देखिए, शनि की महादशा शुभ, शनि की बुध की अंतरदशा शुभ, और शुक्र का प्रत्यंतर, शुक्र योग कारक होता है कुंभ लग्न के लिए, योग कारक शुक्र का प्रत्यंतर। भविष्यवाणी कर दीजिए कि जीवन में कोई ऐसी घटना घटने वाली है जो व्यक्ति के पूरे जीवन को अच्छा कर देगी, और वह घटना अपनी छाप पूरे जिंदगी के लिए छोड़ेगी। जैसे संतान से संबंधित हो सकती है, उसमें भाग्य साथ दे सकता है, चतुर्थ भाव से संबंधित हो सकती है, व्यक्ति को कोई अच्छा सा मकान मिल सकता है। ज्यादातर लोगों का विदेश में भी और अपने देश में भी एक ही मकान बनता है अपने जीवन में, मकान का बनना भी कोई कम बड़ी घटना नहीं होती। शनि की महादशा, उसमें बुध का अंतर और प्रत्यंतर शुक्र का एक अच्छा सा खूबसूरत मकान व्यक्ति को मिल सकता है, संतान सुख मिल सकता है, संचित धन व्यक्ति के पास आ सकता है, या कोई ऐसी यात्रा हो सकती है जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दे, उसे धर्म के मार्ग पर अग्रसर कर दे। उसके बाद बात होती है कुंभ लग्न की, मीन लग्न की। मीन लग्न में मीन का अंक 12 आएगा, 12 आएगा, और मीन में बुध होता है चतुर्थेश, और सप्तमेश। सारी द्विस्वभाव राशियां केंद्र में पड़ेंगी। 3, 6, 9 और 12, 2 बुध की और 2 गुरु की, यहां 9 आएगा। फिलहाल बात कर रहे हैं बुध की, और सूर्य यहां पे खसतेश होगा। अब चतुर्थेश और सप्तमेश बुध लग्न में आ रहा है। लघु पाराशरी कहती है कि यह स्थिति शुभ फल नहीं देगी, अशुभ नहीं देगी, लेकिन ऐसा फल देगी जिसमें कोई कमी व्यक्ति महसूस करेगा, किसी तरीके का फल में दोष होगा जो व्यक्ति साफ साफ महसूस करेगा। इसीलिए इसे मैंने लिखा है यह शुभ फलदायक नहीं होगा। लेकिन बुध चूंकि लग्न में आ रहा है, व्यक्ति को जमीन जायदाद मिलेगा, और साथ ही साथ उसका विवाह होगा,
और विवाह में रिश्तेदार लोग मदद करेंगे। यदि सूर्य और बुध का अंतर लग्न में बन रहा है और महादशा सूर्य की है, तब परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि सूर्य खस्तेज है। वही नाते रिश्तेदार जो सामान्य स्थिति मदद करते हैं, शादी में, जमीन जायदाद में किसी तरीके का विवाद खड़ा कर देंगे। ये हुआ कैसे देखा जाता है, और महादशाएं जब चेंज होती हैं तब कैसे रिजल्ट बदल जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को अब अगले मेरे वीडियो को लोग श्री राम की जन्मकुंडली के लिए तैयार रहिए। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत